कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके कोई चार्जेस नहीं है, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो वर्कशीट आपके सामने है, आकलन कार्यपत्रक संख्या 1 है, यानी कि असेसमेंट वर्कशीट। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे असेसमेंट वर्कशीट नाम से पता चल रहा है क्या कि ये वर्कशीट जो आपको मिलेगी, जो पहले वर्कशीट मिलती रही है उसके अलावा ये वर्कशीट मिलेगी। ये जानने के लिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं और कितना जानते हैं आप जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस वर्कशीट को जरूर करना है और अपने विषय अध्यापक से चेक करवाना है। सभी सब्जेक्ट की आपको ये वर्कशीट मिलेगी मंथ के 3rd वीक में। तो इस वर्कशीट को करते हैं, समझते हैं। और इस वर्कशीट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप खुद से कीजिए। खुद से करने के बाद वीडियो को समझिए, समझने के बाद आप मैच कीजिए कि आप कितना सही कर सकते हैं और समझने के बाद कितना सही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 8वीं क्लास की वर्कशीट है, 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है ये। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर किससे प्राप्त किया? तो बताइए, पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर किससे प्राप्त किया था? मुगल सम्राट औरंगजेब से, मुगल सम्राट शाहजहां से, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, मुगल सम्राट अकबर से। किससे प्राप्त किया था? तो राइट ऑप्शन गेस कीजिए। राइट ऑप्शन जो है सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? बंगाल की बात की जा रही है कि बंगाल में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की पहली? 1601 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी, 1651 ईस्वी में बंगाल में। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बताइए, प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और अलीवर्दी खां के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और टीपू सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? राइट ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गया? तो बताइए, किस युद्ध के पश्चात दीवानी अधिकार मिल गया था? दीवानी अधिकार मिल गया था प्लासी के युद्ध के बाद, या फिर बक्सर के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी का युद्ध के बाद, या पानीपत का दूसरा युद्ध के बाद? तो बताइए। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? बी, बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। 5th क्वेश्चन क्या है, मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता था? तो मराठों का जो सैनिक और प्रशासनिक जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? उसको क्या, किस नाम से जाना जाता था? सुमंत, मजूमदार, पेशवा या सचिव? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 5th, पेशवा। 6th क्वेश्चन क्या है, हड़प की नीति किसने तैयार की? तो हड़प की नीति आपको पहले तो पता होना चाहिए, हड़प की नीति है क्या। हड़प की नीति क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई राजा या शासक जो होता था तो उसकी संतान अगर नहीं होती थी तो क्या करती थी सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, अपने कंपनी में उसका शासन, उसका भूभाग मिला लेती थी, हड़प लेती थी। तो इस तरीके से ये समझेंगे आप। तो बताइए, किसने मतलब ये सिस्टम कौन लेकर आया थी, ये किसने बनाई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने? तो राइट ऑप्शन जो है इसका डी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आगे जो भी है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं। देखिए दे रखा है साइड में यहाँ पर ABCD, लेकिन तो किस तरीके से करना है ये समझना पड़ेगा आपको। किस तरीके से करना है ये समझना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य, कथन A है और कारण R है। कथन A दे रखा है, कारण R दे रखा है, से निरूपित किया गया। दिए गए इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेंसिल और पेन की सहायता से काला कीजिए। ठीक है, इसको काला करना है, ठीक है, गोला करना है। तो देखिए, कथन A कब सेलेक्ट करेंगे आप? क्या कह रहा है विकल्प में, कथन A कब सेलेक्ट करेंगे? कथन A और कारण R दोनों, जब दोनों सही हो और R जो है A की सही व्याख्या करता हो। ठीक है। B कब सेलेक्ट करेंगे? कथन A और कारण R दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और C कब सेलेक्ट करेंगे? जब कथन A सही हो और R गलत हो। D, A गलत है और R सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन पहले समझते हैं, करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे आप।
ताकि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में डाउट ना हो। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ए में क्या कह रहा है, भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। बिल्कुल सही बात है, बहुत लाभ कमाया। आर क्या कह रहा है, कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। तो एकाधिकार प्राप्त था तभी तो वो लाभ कमा रहा था। तो दोनों कथन सही है। तो जब दोनों कथन सही है और कथन ए जो है उसके कारण आर जो है सही व्याख्या कर रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका ए। इस तरीके से ये काला करेंगे आप, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या करे, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेजों का विरोध किया। बिल्कुल सही बात है। कारण आर, ब्रिटिश कारण के जो दे रहा है क्या सही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता की फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू कर दी थी। तो कोलकाता की फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू कर दी थी, ये भी तो एक कारण था जिसकी वजह से मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो दोनों सही है। तो क्या कह रहा है, दोनों सही हो और आर सही व्याख्या करता हो तो ए सिलेक्ट करना है, तो ए। 9वां, बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्र करना शुरू कर दिया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद ही कर एकत्र शुरू कर दिया था, ये सही बात है। कारण क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि कर ली। तो बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि नहीं की थी, सहायक संधि तो की नहीं थी, नहीं की थी। सहायक संधि क्यों करेंगे, वो तो हड़प नीति चला रहे थे और उनको युद्ध करके हरा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ए सही है और कारण आर सही व्याख्या नहीं करता। देखो कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से सी। डी क्या कह रहा है, अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिम की क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे। सही बात है। कारण आर, अंग्रेजों को उत्तर पश्चिम की तरफ से खतरा था, नहीं, जापानियों का आगमन खतरा नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ ए सही है और आर गलत है। तो ए सही और आर गलत में सी ऑप्शन। देखो ए सही है जबकि आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसका जो है आप सी ऑप्शन लगाएंगे। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट अच्छी सी आसान सी समझ में आई होगी आपको। इसको समझिए, करके ज़रूर भेजिए, ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि ये रिकॉर्ड रखा जाएगा टीचर के द्वारा, जो आपको आगे मार्क्स दिया जाएगा इस आधार पर। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोइए और पानी से साबुन से हाथ धोइए। अपने आप को सुरक्षित रखिए। टेक केयर।